हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी की पूर्व के जितने भी प्रैक्टिस सेट है या पूर्व के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र हैं, उसी का हम लोग एनालिसिस करेंगे। अभी तक हम लोग बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए 24 प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस कर चुके हैं। यदि आप उसको अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर जो है बिहार सचिवालय सहायक नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर सभी वीडियो को एक साथ कर दिया गया है। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर आप टेलीग्राम चैनल से जाकर सभी 24 वीडियो का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराई गई एक नए प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करते हैं और उसके जितने भी जीके जीएस के 75 से 80 प्रश्न है उसका हम लोग सभी का एनालिसिस करेंगे। और यदि आप बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह प्रश्न पत्र जो है आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रथम प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो ये जो है ह्वेनसांग स्मारक के लिए विख्यात है। एक्चुअली क्या है कि नौ नालंदा महाविहार जो था प्राचीन भारत का उच्च शिक्षा का सर्वाधिक विख्यात केंद्र था। पूरे वर्ल्ड में जो था ये फेमस था। यहाँ पर चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में शिक्षा अध्ययन करने के लिए आया था और यह 7वीं शताब्दी में ह्वेनसांग आया था। और यहाँ पर लगभग नालंदा विश्वविद्यालय जो थे वहाँ पर 10,000 छात्र को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। और यह जो है आपका नालंदा जिला में स्थित है बिहार के। और इसका जो निर्माण कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया था और इसको नष्ट जो था बख्तियार खिलजी ने 1200 ईस्वी में करवाया था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो बोध गया का वही बोधि वृक्ष जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह जो है आपका बोध गया में महाबोधि मंदिर के परिसर में एक पीपल का वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। यह अपने पीढ़ी का चौथे पीढ़ी का है। एक्चुअली क्या था कि सबसे पहले जो प्रथम वृक्ष था जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस समय सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी तिस्य रक्षिता होती थी, उसने कटवा दिया। फिर दोबारा उस वृक्ष को पुनर्जीवित किया गया। उसके बाद दोबारा जो है राजा, जो बंगाल का एक राजा था शशांक, उस वृक्ष को उखड़वा दिया था, फिर उसको पुनर्जीवित किया गया। फिर तीसरा बार क्या हुआ था कि 1876 में प्राकृतिक आपदा के कारण जो था वो वृक्ष नष्ट हो चुका था। तभी वर्तमान में जो है चतुर्थ पीढ़ी का है। हालांकि इस पर भी संशय भी है, कहीं 5वीं पीढ़ी, 6ठी पीढ़ी का भी चर्चा किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो बिहार का जो है राजगीर, राजगीर जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में ही स्थित है, यहाँ पर जो है गर्म जल का कुंड है जिसे हम लोग सातधारवा कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 7 धाराओं से अलग अलग जो है जल निकलती है, जो सभी जल जो है गर्म होती है और जिसे ब्रह्मा कुंड, सूर्य कुंड, नान कुंड के नाम से भी जाना जाता है। एक अग्नि कुंड भी है जो गया में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विष्णुपद मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है? तो विष्णुपद मंदिर जो है आपका एक गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, गया में स्थित है। किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? तो ये राजगीर में जो विश्व शांति स्तूप है इसका निर्माण जो है जापान द्वारा करवाया गया था। ये भी आपका नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ही आते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया था? तो बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वहाँ जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी जगह पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष कहते हैं, बोधि का अर्थ होता है ज्ञान, वहीं पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो ये आपकी वैशाली में जो लिच्छवी थे वहाँ पर जो था आपका प्रथम गणतंत्रात्मक जो था व्यवस्था थी। किस नगर में सूर्य मंदिर विख्यात है? तो ये जो है आपके बिहार में देव यानी औरंगाबाद में, एक बिहार के औरंगाबाद जिले में एक मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर या उसको देवार्क सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह हिंदू मंदिर है और यहाँ का जो मंदिर का जो दरवाजा है ये आपका पश्चिम की ओर है। और अन्य जैसे आप मंदिर देखते हैं जितने भी हिंदू मंदिर उसके पूर्व की ओर रहता है, ये जो है पश्चिमाभिमुख है। और यह 5वीं-6ठी शताब्दी में गुप्त काल में बनवाया गया था। ये जो है सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर छठ पर्व बहुत सारे लोग जो है मनाने जाते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो बिहार का फेमस जो आपका पर्व है छठ पूजा है। नेक्स्ट है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो बिहार की जो पेंटिंग विद्या है मधुबनी कला जो है ये बिहार में
फेमस है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सिमलीपाल जो वन जीव अभयारण्य है, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है आपका उड़ीसा में है, उड़ीसापुर के भंजपुर जिले में है और ये मुख्यतः हाथी के लिए जो है फेमस है। नंदनकानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सफ़ेद चीता के लिए नंदनकानन फेमस है। चलते हैं अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? तो प्रथम भारतीय जो थी बछेंद्री पाल थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो ये तेंजिंग नोर्गे जो था सबसे ऊंचे चोटी पर। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो नेवी का जो पूर्वी कमान है विशाखापत्तनम में है, विशाखापत्तनम। सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं, हिमालय के क्षेत्र में जो वन पाए जाते हैं सदाबहार। नेक्स्ट है कि कोणार्क किस लिए फेमस है? तो कोणार्क जो है आपका सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी आपका उड़ीसा में है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो यहाँ के हालांकि भाखड़ा नंगल दिया है, लेकिन वर्तमान में जो है आपका टिहरी बांध जो है ये आपका भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में बना हुआ है। ये भी भारत का वर्तमान में सबसे ऊंचा बांध है। और यदि पूछे कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो उड़ीसा में है, महानदी पर बना हुआ है। और भाखड़ा नंगल जो है इस सतलज नदी पर बना हुआ है। पश्चिम बंगाल की ये पहले हुआ करती थी, अभी वर्तमान में जो है आपका टिहरी बांध हो गया है। पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है 3 देशों के साथ लगती है, जिसमें आपका बांग्लादेश हो गया, नेपाल के साथ हो गया और भूटान के साथ होगा। 3 देशों के साथ वेस्ट बंगाल की जो है बॉर्डर टच करती है। उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो अभी वर्तमान में तो भुवनेश्वर है, पहले जो था कटक हुआ करती थी। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये भी आपका कटक उड़ीसा में स्थित है। रेलवे डीजल कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये वाराणसी यूपी में स्थित है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस मसाले की पैदावार होती है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है हल्दी की पैदावार होती है। तालचर किस खनिज के लिए फेमस है? तो तालचर आपका कोयला के लिए, ये भी आपका तालचर कोयला क्षेत्र जो है ये भी उड़ीसा में ही आता है। खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। हालांकि वर्तमान की जो सरकार है ये अगस्त 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो 1991-92 में स्टार्ट हुआ था, इसको नाम चेंज कर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। वर्तमान में इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है और ये अगस्त 2021 में इसको चेंज कर दिया गया। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसका स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था और वर्तमान में इसमें 193 कंट्री जो है इसके मेंबर है। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया था? तो फतेहपुर सीकरी को जो है अकबर ने बसाया था। फतेहपुर सीकरी जो है आगरा में ही पड़ता है आपको, और ये मुगल शासक अकबर के द्वारा बसाया गया था। श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है श्री सेलम परियोजना। सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो सुनीता विलियम्स जो है सबसे अधिक दिन तक अंतरिक्ष में रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बालू की भव्य आकृति के निर्माण के लिए कौन फेमस है? सुदर्शन पटनायक, ये काफ़ी फेमस है, ये बालू की भव्य आकृति का निर्माण करते हैं। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत का पास है? तो इंडिया के पास जो है पूरे वर्ल्ड का 2.43% है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य के पास है? तो सबसे कम वन क्षेत्र जो है आपका हरियाणा के पास स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा कौन है? तो भारत का सबसे जो ऊंचा दरवाजा है ये बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो नील नदी है। और सबसे चौड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी है। अंतरजलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है और यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो अफ्रीका है। सबसे बड़ा जो है एशिया हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका अफ्रीका हो जाएगा। उड़ीसा का पुराना नाम क्या है? तो उड़ीसा को पहले उत्कल के नाम से जाना जाता था। सवाना घास का मैदान और उड़ीसा जो है आपका बिहार से 1936 में अलग हुआ था। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चिल्का झील कहाँ है? तो ये भी उड़ीसा में आपका है। भारत में सर्वाधिक लंबी तट रेखा किस
किस राज्य की है? तो ये आपका गुजरात का है। गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर है। भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया? तो इसको 16 जोन में जो है डिवाइड किया गया है। बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो ये आपका सारनाथ स्तूप जो है सबसे पुराना स्तूप है। कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो द्वितीय में ओनली भाग लिए थे। उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो राज्यसभा। जो भी उपराष्ट्रपति होते हैं वे राज्यसभा के ऑटोमेटिक सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। उनको जो वेतन दिया जाता है वो राज्यसभा के सभापति के लिए ही दिया जाता है। LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो ये जो है आपके दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये जर्मन के क्या थे? चिंतक थे। कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है यानी लैंडलॉक राज्य कौन है? तो बिहार है। और बिहार में औद्योगिक का विस्तार का मुख्य समस्या ही है कि ये जो है लैंडलॉक स्टेट है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व के किस देश में चीनी का कटोरा शुगर बाउल कहा जाता है? तो ये क्यूबा को जो है शुगर बाउल के नाम से जाना जाता है। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष के द्वारा लिखा गया? तो लाइफ डिवाइन के जो लेखक थे अरविंद घोष थे। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? तो ये नीलम संजीव रेड्डी। इनके विरुद्ध में कोई भी मतलब प्रतिद्वंदी नहीं थे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन। औसरैत तरंग कौन सा है? तो 20 हेक्टर से नीचे। दूध की जो शुद्धता है किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो हम लोग देख सकते हैं कि बिहार एसएससी में बहुत सारे प्रश्न जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो तापांतर, ताप में अंतर। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो ऑक्सीजन का खोज है प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। भाप इंजन का आविष्कारक कौन था? तो जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में जो था नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो कहाँ पर है? तो ये बेंगलोर में है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। हेली पुच्छल तारे कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देते हैं? तो ये 76 वर्ष बाद जो है दिखाई देते हैं। ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो ये कांच का बना होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो शरीर के आपके यकृत यानी लीवर में जो है पित्त का निर्माण होता है। मियादी बुखार जिसको हम लोग टाइफाइड के नाम से जानते हैं, ये शरीर के मुख्य रूप से किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये आंत को प्रभावित करता है। शरीर के आंतों को जो है ये नुकसान पहुंचाने का काम करता है। मानव के शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? तो 70 से 72 बार, यानी हम लोग 1 मिनट में 70 से 72 बार हम लोग का धड़कन जो है धड़कता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी कितनी होती है? तो 206 हड्डियां होती है। हालांकि बच्चों में कुछ ज़्यादा होती है, लेकिन जब मनुष्य वयस्क हो जाता है तो 206 हड्डी ही रहती है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, ये खट्टे पदार्थों में सबसे अधिक पाया जाता है। खास करके आंवला में आपको विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में मिलती है। गाजर में विटामिन ए जो है भरपूर मात्रा में पाई जाती है। मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जो है यानी 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो सोवियत संघ का। भारत का प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट, इसको सबसे पहले सोवियत संघ से प्रक्षेपण कराया गया था। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन होता है? तो बैगनी और लाल। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, लेकिन उसके किनारे पर जो होते हैं बैगनी और लाल रंग होते हैं। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है, ऑटोमेटिक प्राप्त होती है सुबह की रोशनी से। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग वंशानुगत है, यानी आपके माता पिता के द्वारा जो है आपके शरीर में आता है। तो वर्णांधता जो कलर ब्लाइंडनेस है ये आपका वंशानुगत है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जेनर ने किस भाग से प्राप्त किया था? जेनर ने रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था। तो जेनर जो है एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो ये तना से प्राप्त की जाती है। एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ है? तो ट्राम्बे में भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो ये आपके रहे बिहार एसएससी द्वारा आयोजित कराए गए प्रीवियस ईयर के पेपर का जीके और जीएस के आपके 80 प्रश्न। तो इसी प्रकार हम लोग
जितने भी और शेष बचे हुए हैं बिहार एसएससी द्वारा पूर्व के आयोजित कराए गए परीक्षा के प्रश्न पत्र, उसका हम लोग सॉल्यूशन जारी रखेंगे। इसके बाद बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हम लोग देखेंगे। उसके बाद बिहार दरोगा के भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्रों का हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये सीरीज आप लोग को पसंद आ रही है। यदि पसंद आ रही है तो आप लोग इसको शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद सभी को।